एक रात की बात है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में गहरी चिंता में डूबे हुए थे। हर तरफ शांत माहौल था, लेकिन उनके मन में उथल पुथल मची हुई थी। उनके राज्य पर दुश्मनों के षड्यंत्र का साया गहराता जा रहा था। उन्होंने अपनी ताकत और सेना का पूरा इस्तेमाल किया, फिर भी हर बार दुश्मन किसी न किसी तरह से अपनी चाल चल जाता। इस बेचैनी में चंद्रगुप्त ने सोचा कि इस समस्या का हल पाने का एक ही तरीका है, आचार्य चाणक्य से मार्गदर्शन लेना। वह तुरंत चाणक्य के पास पहुंचे, जो तक्षशिला में ज्ञान और रणनीति का गढ़ थे। चाणक्य ने उन्हें आते देखा तो समझ गए कि उनके शिष्य के मन में कुछ गहरी चिंता है। चाणक्य ने चुप्पी तोड़ी और बोले, चंद्रगुप्त, ऐसी क्या बात है जो तुम्हें इस समय यहां ले आई है? चंद्रगुप्त ने गहरी सांस ली और बोले, आचार्य, मेरे दुश्मन हर बार नई चालें चलते हैं। मैंने सोचा था कि शक्ति से उन्हें हरा दूंगा, पर यह लड़ाई केवल तलवार से नहीं जीती जा सकती। मुझे आपकी सलाह चाहिए कि बिना युद्ध किए इन दुश्मनों से कैसे निपटा जाए। चाणक्य मुस्कुराते हुए बोले, चंद्रगुप्त, तलवार की धार केवल बाहर के युद्ध के लिए होती है। कई बार असली विजय चुपचाप और बुद्धिमानी से प्राप्त की जाती है। अगर दुश्मन को हराना है तो हमें उसकी आत्मा को कमजोर करना होगा, उसकी शक्ति को अंदर से खत्म करना होगा। आओ, मैं तुम्हें 10 ऐसी नीतियां बताता हूं जिनसे तुम बिना युद्ध दुश्मन को परास्त कर सकते हो। आइए दोस्तों, इसी बहाने हम भी जानें कि दुश्मन को बर्बाद कैसे किया जाता है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वीडियो लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाते हुए नीतियों को विस्तार से बताना शुरू किया, ताकि वे न केवल ज्ञान लें बल्कि उन नीतियों को अपने जीवन में लागू भी कर सकें। पहली नीति, शांति बनाए रखना और दुश्मन को अज्ञानी समझना। चाणक्य ने कहा, जब भी तुम्हारा दुश्मन तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, जैसे कि तुम्हें भड़काने के लिए कोई अपशब्द कहे, तब तुम अपनी शांति बनाए रखो। इस स्थिति में तुम्हारी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। एक उदाहरण लेते हैं। किसी ने तुम्हें बुरा भला कहा और तुम तुरंत गुस्से में आ गए। इससे वह जान जाएगा कि उसने तुम्हें छू लिया है। लेकिन यदि तुम शांत रहो और मुस्कुराओ तो वह भ्रमित होगा। उसकी सभी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी और वह समझ नहीं पाएगा कि तुम उसकी चालों से प्रभावित नहीं हुए। दूसरी नीति, दुश्मन की कमजोरियों का पता लगाना और उन पर काम करना। चाणक्य ने आगे कहा, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं। मान लो तुम्हारा दुश्मन अत्यधिक आत्मविश्वास से भरा है, तुम उसकी इस कमजोरी का लाभ उठा सकते हो। एक कहानी सुनो। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के बारे में सुना कि वह अपने बल पर बहुत घमंड करता है। उस राजा ने उसके घमंड को भड़काने के लिए उसके चारों ओर खुशामद करने वालों को लगा दिया। धीरे धीरे उसने अपने दुश्मन को उसकी काबिलियत से ज्यादा ताकतवर समझ लिया। इस तरह उसकी आत्मविश्वास में वृद्धि हुई। लेकिन एक समय आया जब राजा ने उसे उसके घमंड के साथ अकेला छोड़ दिया। वह दुश्मन अपनी उच्चता के घमंड में गिर गया और राजा ने उसे आसानी से हराया। तीसरी नीति, चुपचाप अपने बल और साधन बढ़ाना। चाणक्य ने समझाया, मान लो तुम अपने ज्ञान और संसाधनों को छिपाकर बढ़ाते हो। जैसे जैसे तुम्हारी सेना और कौशल बढ़ते हैं, तुम एक दिन अचानक अपने दुश्मन के सामने आओगे। उदाहरण के लिए, एक छोटे से गांव में एक किसान था जिसने अपने खेतों को छुपाकर सीक्रेट तरीके से तैयार किया। जब फसल तैयार हुई तो उसने अपने दुश्मनों को देखकर बाजार में अपनी फसल का प्रदर्शन किया। दुश्मन चौंक गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि वह हमेशा कमजोर रहेगा। यही सिद्धांत तुम पर लागू होता है। जब तुम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हो तो दुश्मन हैरान रह जाएगा। चौथी नीति, मित्र बनकर दुश्मन के करीब जाना। चाणक्य ने कहा, अगर तुम्हारा दुश्मन ताकतवर है तो उसके मित्र बनकर करीब जाओ। एक बार एक राजा ने अपने दुश्मन के पास जाकर उसे अपनी नीयत से आश्वस्त किया। वह दुश्मन राजा धीरे धीरे अपने सहयोगियों को दिखा रहा था कि उसका मित्र वास्तव में उसकी योजनाओं का जानकार है। ऐसे में राजा ने दुश्मन की योजनाओं को समझकर उसे कमजोर किया। जब दुश्मन ने अपने मित्र पर भरोसा किया, तब राजा ने अपनी चाल चलकर दुश्मन को धोखा दे दिया। इस तरह तुम भी अपने दुश्मन के करीबी बनकर उसकी योजनाओं का पता लगा सकते हो। पांचवी नीति,
दुश्मन की गलतियों का लाभ उठाना। चाणक्य ने आगे कहा, जब तुम्हारा दुश्मन कोई गलती करे तो उसे नजरअंदाज न करो। एक बार एक सेनापति ने अपने दुश्मन के साथ युद्ध में गलती की और उसने अपने सभी सेनानियों को एक जगह इकट्ठा कर दिया। दुश्मन ने सोचा कि वह सुरक्षित है, परंतु उसी समय दूसरे सेनापति ने उस गलती का फायदा उठाकर अचानक हमला किया। दुश्मन समझ नहीं पाया कि उसकी गलती का कैसे इस्तेमाल हुआ। इसलिए जब भी दुश्मन गलती करे उसे एक अवसर की तरह लो और तुरंत कार्रवाई करो। छठी नीति, दुश्मन के करीबी लोगों से सहयोग प्राप्त करना। दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके आसपास के लोगों को अपने पक्ष में करना महत्वपूर्ण है, चाणक्य ने समझाया। एक समय की बात है, एक चतुर नेता ने दुश्मन के दरबारी को अपने पक्ष में किया। उसने उस दरबारी को यह विश्वास दिलाया कि दुश्मन उसका असली मित्र नहीं है। धीरे धीरे उस दरबारी ने अपने राजा के खिलाफ जानकारी इकट्ठा की और उसे कमजोर करने में मदद की। जब दुश्मन को यह पता चला कि उसके करीबी लोग ही उसके खिलाफ हो गए हैं, तब उसकी स्थिति कमजोर हो गई। सातवीं नीति, दुश्मन के प्रति विनम्र रहना। चाणक्य बोले, दुश्मन के सामने विनम्रता से रहना एक ताकतवर हथियार है। उदाहरण के लिए, एक राजा ने अपने दुश्मन के सामने हमेशा नम्रता दिखाई। दुश्मन को लगा कि वह कमजोर है। इस तरह दुश्मन ने राजा को हल्के में लिया और उसी समय राजा ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और एक बारगी से दुश्मन को हराया। विनम्रता तुम्हारी असली ताकत को छिपा सकती है। आठवीं नीति, दुश्मन की योजनाओं को समझना और तोड़ना। तुम्हें दुश्मन की योजनाओं का गहराई से अध्ययन करना होगा, चाणक्य ने कहा। जब तुम उसकी हर एक चाल को समझोगे, तब तुम उसे उसकी ही योजनाओं में उलझा सकते हो। एक बार एक बुद्धिमान नेता ने दुश्मन के सभी कदमों का अध्ययन किया। जैसे ही दुश्मन ने हमला करने की योजना बनाई, उस नेता ने पहले से अपनी सुरक्षा को मजबूत किया। दुश्मन उसकी तैयारी को देखकर घबरा गया और अंततः उसे पीछे हटना पड़ा। नौवीं नीति, सही समय पर हमला करना। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय मत लो। चाणक्य ने चेताया, सही समय का इंतजार करो। एक बार एक राजा ने दुश्मन की सेना को देखकर तुरंत हमला करने की सोची, लेकिन उसे पता नहीं था कि दुश्मन भी तैयार था। उसने एक रणनीतिक स्थान पर इंतजार किया और तब जाकर हमला किया, जब दुश्मन को उसकी योजना का पता नहीं था। यह सही समय पर किया गया हमला ही सबसे अधिक प्रभावी होता है। 10वीं नीति, दुश्मन को अस्थिर बनाना। दुश्मन के मन में संदेह और भ्रम पैदा करना भी एक महत्वपूर्ण रणनीति है। चाणक्य ने बताया, एक चतुर व्यक्ति ने दुश्मन के सामने ऐसे संकेत छोड़े कि वह खुद ही अपने लप में उलझ गया। जब दुश्मन के मन में संदेह उत्पन्न होता है, तब वह अपने निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार तुम दुश्मन को स्थिर करके उसकी योजनाओं को नाकाम कर सकते हो। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सारी बातें ध्यान से सुनने के बाद उनके ज्ञान से प्रभावित होकर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, गुरु, क्या ऐसी कोई बातें हैं जो हमें अपने दुश्मन को कभी नहीं बतानी चाहिए? क्या हम कुछ ऐसी जानकारी साझा करें जो हमारी कमजोरी बन जाए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है चंद्रगुप्त। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम अपने दुश्मन को कुछ चीजें बता देते हो तो वह उनका लाभ उठा सकता है। यहां मैं तुम्हें 8 बातें बताता हूं जिन्हें तुम्हें कभी नहीं बताना चाहिए। चाणक्य ने समझाया, जब तुम अपने किसी भी योजना के बारे में बात करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। एक बार एक राजा ने अपने सहयोगियों के सामने अपनी युद्ध योजना का खुलासा किया। दुश्मन ने यह जानकारी सुनी और उसी के अनुसार तैयारी की। नतीजा यह हुआ कि राजा को अपनी ही योजना के कारण हार का सामना करना पड़ा। इसलिए अपनी योजनाओं को रहस्य में रखो। दूसरी बात, अपनी कमजोरियों का खुलासा मत करो। दुश्मन को अपनी कमजोरियों के बारे में मत बताओ। चाणक्य ने कहा, एक बार एक सेनापति ने दुश्मन के सामने अपनी सेना की कमी का जिक्र किया। दुश्मन ने इस जानकारी का लाभ उठाया और उसी कमजोरी पर हमला कर दिया। अगर तुम अपनी कमजोरियों को छुपा कर रखते हो तो दुश्मन को उन पर चोट पहुंचाने का अवसर नहीं मिलेगा। तीसरी बात, अपने सच्चे इरादे को छुपाओ। दुश्मन के सामने अपने इरादों को स्पष्ट मत करो। चाणक्य ने सलाह दी, एक बार एक नेता ने अपने उद्देश्यों का खुलासा किया और दुश्मन को उसकी नीयत का पता चल गया। उसने तुरंत योजना बदल दी
और नेता को उसकी ही योजनाओं में उलझा दिया। इसलिए अपने को छुपाकर रखना हमेशा फायदेमंद होता है। चौथी बात, अपनी ताकत को ना बताओ, अपने बल और साधनों का आभास मत करो। चाणक्य ने समझाया, एक बार एक सम्राट ने अपनी सेना की ताकत को अपने दुश्मनों के सामने बता दिया। दुश्मनों ने इसकी उपेक्षा की, लेकिन जब सम्राट ने युद्ध के मैदान में अपनी असली ताकत दिखाई, तब दुश्मन घबरा गया। यदि तुम अपनी ताकत को छुपाकर रखते हो तो दुश्मन को कोई अनुमान नहीं होगा कि तुम्हारे पास क्या है। पांचवी बात, अपने समर्थकों की पहचान मत बताओ। यह जरूरी है कि तुम अपने मित्रों और समर्थकों के बारे में जानकारी ना फैलाओ। चाणक्य ने कहा, एक बार एक राजा ने अपने मित्रों की सूची साझा की और उसके दुश्मनों ने उसी आधार पर अपने पैंतरे बदल दिए। अगर तुम अपने समर्थकों के नाम को गुप्त रखते हो तो दुश्मन को तुम्हारी ताकत का पता नहीं चलेगा। छठी बात, भावनाओं को साझा मत करो। अपनी भावनाओं को दुश्मन के सामने मत रखो। चाणक्य ने सलाह दी, कई बार लोग अपने डर और चिंताओं को दूसरों के सामने व्यक्त कर देते हैं। एक बार एक राजा ने अपने डर को व्यक्त किया और दुश्मन ने उसी डर का फायदा उठाते हुए हमला किया। अपनी भावनाओं को छिपाकर रखना हमेशा बेहतर होता है। सातवीं बात, दुश्मन के साथ सहानुभूति मत दिखाओ। अगर तुम अपने दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिखाओ तो वह तुम्हें कमजोर समझेगा। साथ में चाणक्य ने कहा, एक बार एक सेनापति ने अपने दुश्मन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए युद्ध में अड़चन डाली। दुश्मन ने इसे कमजोरी समझा और उस पर हमला कर दिया। इसलिए दुश्मन के साथ सहानुभूति जताने से बचो। आठवीं बात, भविष्य की योजनाओं को व्यक्त मत करो। अपने भविष्य की योजनाओं के बारे में मत बताओ। चाणक्य ने कहा, अगर तुम अपने भविष्य के इरादों का खुलासा कर देते हो तो दुश्मन उस पर पहले से तैयारी कर लेगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के विकास योजनाओं को साझा किया और दुश्मन ने उसी समय अपने नीतियों को बदला। इसलिए अपने भविष्य की योजनाओं को छुपाकर रखना जरूरी है। चाणक्य ने यह समझाने के बाद चंद्रगुप्त को कहा, याद रखना, दुश्मन से लड़ाई केवल तलवारों से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से भी लड़ी जाती है। दोस्तों, खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचार को अपने जीवन में जरूर उतारिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज ऐसी ही काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्य से दूर रहना ही सही होता है जो सामने मिथ्या प्रशंसा करता हो तथा पीठ पीछे हानि पहुंचने की नीयत रखता हो। ऐसे मित्र विष से भरे उस प्याले की तरह होते हैं जिसके ऊपर दुग्ध रख दिया गया हो। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। आज की सच्चाई बस यही है, आप रुपए बनाइए, लोग आपसे रिश्ते खुद बनाएंगे। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। हक सिर्फ वहीं पर जताना चाहिए जहां पर किसी ने आपको हक दिया हो। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। जो लोग साथ रहकर संवार न सके वह हमारे खिलाफ होकर हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। गलती उसकी नहीं, मेरी थी। अंजाम पता था, फिर भी दिल लगा बैठे। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लेकर फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जब बहुत कुछ होता है कहने को, तब इंसान अक्सर खामोश रहने लगता है। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वह दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही ना पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी यह कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता।
जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हम मनाना नहीं आता। इंसान भी कमाल है, ड्रामे करता है, लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है। प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क दो चार के साथ, मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस इंसान से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा ना लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान, अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगा दो। विश्वास रखना, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डुबा देते हैं। मैंने देखा है यह आलम जमाने में लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं रिश्ते निभाने में। रावण की जिंदगी से एक बात सीखी है, भाई हो या दोस्त, अपने राज अपने तक ही रखने चाहिए। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी को समझ नहीं आती। जिंदगी आपको उस मुकाम पर जलील करती है जहां से आपको कुछ अच्छे की उम्मीद रहती है। लोग कहते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसको पिघलना नहीं आता। अब मैं क्या कहूं कि क्या आता है और क्या नहीं आता। बस मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। किसी के लिए भी आप खुद को कभी मत बदलना, क्योंकि जो आपको सच में पसंद करेगा वह आपके लिए थोड़ा एडजस्ट जरूर करेगा। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। एक छोटी सी लड़ाई से हम अपना प्यार खत्म कर लेते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम प्यार से लड़ाई को ही खत्म कर दें। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। जो अपने लिए नियम नहीं बनाते उन्हें दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। माफ चाहे बार बार कीजिए, लेकिन विश्वास सिर्फ और सिर्फ एक बार कीजिए। हम किसी की जरूरत हो सकते हैं, आदत भी हो सकते हैं, लेकिन हकीकत में हम किसी के लिए जरूरी नहीं होते। मुझे हमारे रिश्ते में वह तीसरा शख्स बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन बाद में पता चला वह तीसरा मैं ही था। नफरत नहीं है तुझसे, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं है। बिछड़ने का दुख तो बहुत है, लेकिन अब मिलने की चाहत भी नहीं है। कभी निराश मत बैठो, हार मत मानो। क्या पता कल आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन हो। अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे जब उसे किसी और के लिए रोते हुए देखा। तुझ में मैं ना सही तो क्या हुआ, मुझ में तो तुम बेशुमार हो। इजहार से नहीं, इनकार से पता चलता है कि मोहब्बत कितनी गहरी है। खुद को खो दिया हमने लोगों को मनाते मनाते, और लोग पूछते हैं कोई तकलीफ तो नहीं। बड़ा होकर आखिर क्या मिला? दिमाग में बोझ और दिल में गम। काश वह बचपन फिर से जी पाते।
हम कुछ रिश्ते अजनबी हो तो ही अच्छा है, जान पहचान तो जान ही ले लेती है। कैसे निकालेंगे हम तुम्हारे ख्याल को अपने दिल से? हमारे तो हर ख्याल में तुम्हारा ही ख्याल है। फिक्र है इज्जत की तो मोहब्बत छोड़ दो, जाओगे इश्क की गली में तो चर्चे जरूर होंगे। कितना मुश्किल होता है एक शख्स को खुदा से मांगकर फिर उसको भूल जाने की दुआ करना। मजबूरियां मत सुनाओ, ये कबूल करो कि तुम बेवफा हो। क्या शिकवा करें हम अपनी किस्मत का? वह लोग भी बदल गए जो कहते थे यकीन करो हम सब की तरह नहीं हैं। जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, लेकिन आपको इस बात का कोई दुख नहीं होना चाहिए। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब की बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। जिंदगी की हकीकत को इतना ही जाना है, दर्द में अकेले हैं और खुशी में सारा जमाना है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना लेता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है वैसे आपको यह एहसास भी होने लगता है कि आपने अपनी जिंदगी में उन लोगों को व्यर्थ महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान नहीं था। समय से ज्यादा सिर्फ उन्हीं रिश्तों की कदर करो जिन्होंने समय पर आपका साथ दिया है। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी इंसान का पीछा करने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई नहीं गिरा सकता। मतलब कि बात सब समझते हैं, पर बात का मतलब कोई नहीं समझता। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरने लगता है। चोट से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही इंसान संभलने लगता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, हताश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप जाने जाएंगे। अगर शेर के साथ रहोगे तो वह आपको जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गधे के साथ रहोगे तो वह आपको हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। इसीलिए गधों के नहीं, शेरों के संग रहना सीखो। क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और हमेशा पश्चाताप पर खत्म होता है। आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह जल्दी उठने को मजबूर कर दे। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, संस्कार बता देता है परिवार कैसा है, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती हैं कि सूरत कैसी है और स्पर्श बता देता है कि नीयत कैसी है। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। लोगों को जब दूर ही जाना होता है तो वह इतना करीब ही क्यों आते हैं बाद में रुलाने के लिए। लोग पहले कितना हंसाते हैं, जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इज्जत दीजिए और इज्जत लीजिए, सबके लिए एक ही उसूल है, और जिनकी नजरों में हम कुछ भी नहीं, हमारी नजरों में वह भी फिजूल है। एक हद तक टूट जाने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों भी ठुकरा देता है। जिन्होंने आपको कष्ट दिया है, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा, और विश्वास रखना आपको यह देखने का मौका भी मिलेगा। अपना वह होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। चुपचाप सहते रहो तो आप अच्छे हो, और अगर आप बोल पड़ो तो तुमसे बुरा कोई भी नहीं है। हर रिश्ते की अपनी अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ते को खत्म कर देना ही सही होता है। सहारे इंसान को खोखला कर देते हैं और उम्मीदें इंसान को कमजोर कर देती हैं। इसीलिए अपने दम पर जीना शुरू करो, क्योंकि आपसे अच्छा साथी और हमदर्द आपका और कोई नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं है, ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं। नरम दिल के लोग जल्दी रो पड़ते हैं, जल्दी रूठ जाते हैं,
फिर जल्दी मान भी जाते हैं। मैंने सुना कि ऐसे लोग भगवान को बहुत पसंद आते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं होता, पर हमसे गलती यह होती है कि हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्द का भी एक अपना स्वाद है, बोलने से पहले खुद छक लेना चाहिए। अगर खुद को अच्छा ना लगे तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अभी भी जिंदा है, बस अब फीलिंग मर गई है। कर दिया आजाद उनको जो हमारे दिल में रहकर ख्वाब किसी और के देखते थे। जिस इंसान ने दुख में खुश रहना सीख लिया, समझ लेना कि उस इंसान की जिंद सफल हो चुकी है। जिंदगी में आप मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सीखा ही देंगे। जब तुम्हें प्यार करने वाला तुम्हें परेशान करना छोड़ दे तो समझ जाना कि तुमने उसे खो दिया है। नजदीकियां अगर हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो गम ही मिलते हैं, और इसी वास्ते हम हर शख्स से कम ही मिलते हैं। दिल में बहुत सी अनकही बातें हैं जिन्हें कहने का मन करता है, मगर कहे तो किससे कहे। यहां हर शख्स पराया लगता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी ने अपने नीतियों के बल पर महाशक्तिशाली नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंद वंश के राजा घनानंद ने चाणक्य जी को अपमानित किया था, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध को कभी जाहिर नहीं होने दिया। क्रोध को हथियार बनाकर उन्होंने अपने शत्रु का समूल नष्ट कर दिया था। आचार्य चाणक्य जी की यह बातें हमें न तो सिर्फ अपने जीवन में उतार चाहिए, बल्कि कि राजनीति और पड़ोसी देशों से कूटनीति में भी चाणक्य जी की नीतियों का पालन करना चाहिए। तभी अपने शत्रु को धूल चटाकर उसका समूल नाश कर सकते हो। दोस्तों, आज हम चाणक्य नीति में वर्णित ऐसे पराक्रमी नीतियों के बारे में बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने दुश्मन को बड़े ही आसानी से धूल चटा सकते हो। चाणक्य जी के शत्रुनाशक नीतियों को जानने के लिए इस चमत्कारी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर इस नीति से दुश्मनों का नाश करना है और अपने शत्रु को कदमों में गिराना है तो इसे लास्ट तक जरूर देखें। आखिर के 2 बातें आपकी जिंदगी बदलने के लिए काफी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार दुश्मनों को कैसे परखे। जैसे सोने की परख 4 प्रकार से की जाती है। पहले घिसा जाता है, दूसरा काट कर देखा जाता है, तीसरा तपाया जाता है और चौथा कूटकर उसकी जांच की जाती है। इसी प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, इसकी पहचान भी इन 4 बातों से होती है। उसका चरित्र देखो, उसके गुण देखो, उसकी सज्जनता देखो और उसका आचार व्यवहार देखो। ऐसे करके आप अपने दुश्मन को परख सकते हो। इसके साथ साथ किसी भी इंसान को भी परख सकते हो, उनसे दूर रह सकते हो और उनसे सतर्क रह सकते हो। नंबर 2, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना भी अच्छा व्यवहार क्यों ना कर लें, वह अपना स्वभाव नहीं बदल सकता। कहते हैं कि सांप का जहर तो केवल उसकी दांतों में होता है, बिच्छू का जहर उसकी पूंछ में, लेकिन दुष्ट लोगों के तो अंग अंग में जहर भरा होता है। इसलिए दुष्ट पर कभी भी भरोसा मत करो। दुष्ट व्यक्ति मित्र कभी नहीं हो सकता। के साथ उसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए जैसे एक जहरीले सांप के साथ किया जाता है, यानी कि उसके फन को कुचल देना चाहिए। ऐसे दंड देना चाहिए कि जिससे वह आपसे हमेशा दूर रहे। नंबर 3, दोस्तों, चाणक्य नीति में कहा गया है कि रोग, सांप और शत्रु इन्हें कभी भी घायल करके ना छोड़े। रोग का पूरा उपचार नहीं हुआ तो वह फिर से प्रभावी होकर उभर सकता है। सांप को घायल करके छोड़ दिया तो वह और भी घातक हो सकता है, और शत्रु अगर घायल होकर बच गया तो वह अंदर ही अंदर बदले की आग में जलता रहेगा और किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इसलिए शत्रु पर वार करो, ऐसा कि वह चाहकर भी उठ ना सके। दोस्तों, आपको तो पता होगा कि भारत के इतिहास में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। नंबर 4, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने शत्रु से कभी घृणा मत करो। शत्रु से घृणा करने पर आप उसके बारे में सोचने समझने की शक्ति खो देते हो और आप उसकी केवल कमजोरी ही देख पाते हो, ताकत नहीं। इसलिए शत्रु को एक मित्र की तरह देखें और उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों की खबर रखें, ताकि युद्ध के हालत में शत्रु को बचकर निकलने का कोई रास्ता ना मिले और आप उसे आसानी से पराजित कर सको। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं
कि अपने शत्रु को पराजित करने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि कभी उस पर पहला वार हथियार से ना करें। शत्रु को पहले अपनी कूटनीति में फंसाए, यानी उसकी शक्तियों और सहयोगियों को उससे दूर करें। जब शत्रु चारों तरफ से अलग हो जाए तब उस पर आक्रमण करें। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं, दुश्मन प्रत्येक व्यक्ति के होते हैं, संकट प्रत्येक मनुष्य पर आते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्तियों को संकटों और दुश्मनों से तब तक डरना चाहिए जब तक वह व्यक्ति से दूर है। संकट और दुश्मन जब व्यक्तियों को हानि पहुंचाने के लिए पास आ जाते हैं तब व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, अपनी पूरी ताकत से उन्हें पराजित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु का सबसे घातक हथियार होता है क्रोध। शत्रु हमेशा ऐसा प्रयास करता है कि आपको उकसाया जाए, जिससे आपको क्रोध आए, और क्रोध में व्यक्ति की शक्ति और विवेक दोनों नष्ट हो जाते हैं। शत्रु आपकी कमजोरी का फायदा उठाता है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि शत्रु जब आपको उकसाने का प्रयास करे तो आप कछुए की तरह अपने क्रोध को समेटकर अपने अंदर रख लें और पूरी तैयारी के साथ वार करें। इसलिए कभी भी शत्रु के उकसावे पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। लेकिन शत्रु को बार बार क्षमा नहीं करना चाहिए। बार बार क्षमा करने से शत्रु का मनोबल बढ़ता है और वह आपको कमजोर समझने लगता है और पहले से ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश करता है। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि एक व्यक्ति को इस संसार में जीने के लिए इस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी को कठोर वाणी, दुश्मनी, चुगली, झूठी बातें, बुरे कार्य करना या किसी को हानि पहुंचाना, यह सब कार्य व्यक्ति को भूल कर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबको एक ना एक दिन मरना ही है और मृत्यु के बाद हमारे साथ कोई नहीं जाएगा, सिर्फ हमारे पुण्य कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से दुश्मनी या किसी से बुरे कार्य करने से पहले व्यक्ति को बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि समय सब प्राणियों को अपने पेट में पचा लेता है, अर्थात सबको नष्ट कर देता है। यह काल ही सबका मृत्यु का कारण होता है। सब लोग सो जाते हैं तो काल ही जागता रहता है। इसमें संदेह नहीं है कि काल बड़ा बलवान है। काल से पार पाना अत्यंत कठिन है और व्यक्ति काल के प्रभाव से नहीं बच सकता। जीवों सहित सभी वस्तुएं काल के प्रभाव से नष्ट हो जाती हैं। सबके सो जाने पर भी काल जागता रहता है। काल चक्र सृष्टि के आरंभ से लेकर प्रलय काल तक चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। जो उसकी उपेक्षा करता है, समय उसे पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है। काल हम सबके साथ ऐसे खेलता है जैसे शिकार बने चूहे के साथ बिल्ली खेल करती है, और यही सच है। नंबर 9, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति इस संसार में जो भी कुछ करता है वह सब कुछ पहले से ही लिखा होता है। जैसे कि आप क्या कार्य करोगे, किससे मित्रता करोगे, किससे शत्रुता करोगे, और इस संसार में आप जो भी करोगे लगभग पहले से ही लिखा होता है। यानी मनुष्य जैसा भाग्य लेकर जन्म लेता है, उसकी बुद्धि उसी के अनुसार प्रवृत्त होती है और वह व्यवसाय अथवा काम धंधा भी वैसे ही चुनता है तथा उसके सहायक भी उसी प्रकार के होते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो होना है वह तो होकर ही रहता है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता। फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में सोचकर या किसी दुश्मन के बारे में सोचकर वर्तमान को खराब क्यों करें? जो स्मार्ट व्यक्ति होते हैं वे हमेशा वर्तमान के बारे में सोचते हैं और अपने काम पर फोकस करते हैं। नंबर 10, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति से मित्रता करने से अच्छा है कि किसी शूरवीर तथा सज्जन व्यक्ति से शत्रुता कर लो। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि सज्जन व्यक्ति गुस्से में भी किसी का अहित नहीं चाहते। वह गुस्से में भी जो कहते हैं उससे भी व्यक्ति को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता करने पर भी हमेशा उसके मुंह से जहर ही निकलता है। इसलिए आचार्य चाणक्य ने उदाहरण देते हुए कहा है कि यदि कोई मनुष्य सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि उसे हाथी के मस्तक का मोती गज मुक्ता प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ वहां जाए तो उसे किसी बछड़े की पूंछ अथवा गधे की खाल के टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ यह है कि साहसी और शूरवीर व्यक्ति के संगति में भय और खतरा है, फिर भी वहां रत्नों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु दुष्ट, कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं लगता।
कुछ मिलता भी है तो वह दुष्ट और निकृष्ट होता है। नंबर 11, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यह एक सच्चाई सबको याद रखना चाहिए कि दीपक अंधकार को खाता है और उससे काजल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि व्यक्ति अच्छे कार्य से अपनी आजीविका चलाएगा तो उसकी संतान भी सद्गुण से युक्त होगी, और यदि वह चोरी और मक्कारी से पैदा किए हुए धन से अपनी संतानों का पालन पोषण करता है तो वे उप्रकार निकृष्ट होंगे। इसलिए आचार्य यहां संकेत दे रहे हैं कि जैसे संतान चाहते हो वैसे ही अन्न सेवन करो। संतान यदि फल है तो अन्न उसका बीज है, तो इसी प्रकार आप जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। यह हमेशा याद रखना, नहीं तो दुश्मन यहीं से पैदा होंगे। नंबर 12, चाणक्य कहते हैं कि हर प्राणी, हर जीव जंतु का हमेशा यही लक्ष्य होता है कि वह सुख और शांति से जीवन जी सके। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने भी कहा है कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती, और दया को आचार्य चाणक्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास हो, जिसमें अहम का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कुछ नई सीख के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, या फिर क्या आपको लगता है कि आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं हो रहा क्योंकि सामने वाला हमेशा आपको मात दे देता है? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि ऐसा क्या किया जाए ताकि आप हर बार अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सके और शत्रु पर विजय पा सके? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। चाणक्य की शत्रु नीति में ऐसे कीमती सूत्र हैं जो न सिर्फ आपके शत्रु को मात दे सकते हैं बल्कि आपकी सोच और समझ को भी निखार सकते हैं। आज हम आपको वही 5 प्रमुख उपाय बताएंगे जिनसे आप किसी भी शत्रु से जूझते वक्त न सिर्फ जीत सकते हैं बल्कि हर चुनौती को आसान बना सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं वह चाणक्य की नीतियां जो आपके जीवन के सबसे कठिन समय में भी आपको जीत दिला सकती है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। पहली चीज, चाणक्य का मानना था कि शत्रु पर विजय पाने के लिए सबसे पहले आपको उसकी कमजोरियों का पता लगाना चाहिए। चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसमें कुछ ना कुछ कमजोरी जरूर होगी। यह कमजोरी शारीरिक, मानसिक या उसकी किसी और आदत से संबंधित हो सकती है। यदि आप इन कमजोरियों का विश्लेषण करके उन पर हमला करते हैं तो आप बिना ज्यादा संघर्ष के शत्रु को मात दे सकते हैं। शत्रु के बारे में पूरी जानकारी हासिल किए बिना उससे संघर्ष में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल समय की बर्बादी होती है बल्कि नुकसान भी हो सकता है। दूसरी चीज, चाणक्य के अनुसार क्रोध और उत्तेजना के समय में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब आपका शत्रु आपको अपमानित करता है या गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है तो उस समय आपको रहना बेहद महत्वपूर्ण है। क्रोध में आकर की गई कोई भी गलती आपकी हार का कारण बन सकती है। शांत रहने से आप अपनी रणनीति बेहतर ढंग से सोच सकते हैं और शत्रु को अपने जाल में फंसा सकते हैं। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा कहा है कि क्रोध में निर्णय मत लो, शांत मन से सोचो। तीसरी चीज, यदि आपको शत्रु से संघर्ष में जीत प्राप्त करनी है तो सीधे युद्ध से बचने की कोशिश करें। चाणक्य ने कहा है कि शत्रु को हथियार से पराजित करने की बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु को परास्त करने के लिए उसे अपनी रणनीतियों के जाल में फंसा ले। जब शत्रु आपकी रणनीतियों में उलझ जाए तो फिर आप उसे आसानी से मात दे सकते हैं। चाणक्य का कहना था कि हथियार से शत्रु को समाप्त करना हमेशा सफल नहीं होता, लेकिन मानसिक रणनीतियों से शत्रु का पतन निश्चित होता है। चौथी चीज, चाणक्य के अनुसार
यदि आप किसी युद्ध में खुद को कमजोर पा आते हैं तो भाग जाना कोई बुरी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि रणभूमि में आपको यह लगता है कि आप शत्रु से मुकाबला नहीं कर सकते या शत्रु आपसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, तो आपको उस समय रणभूमि छोड़ने का निर्णय लेना चाहिए। यह कायरता नहीं है, बल्कि यह बुद्धिमानी है, क्योंकि जब आपके पास जीवन है तो आप फिर से अपनी रणनीति बना सकते हैं और शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं चीज, शत्रु को कभी भी हल्के में ना ले। अगर आप सोचते हैं कि आपके शत्रु को आप आसानी से हरा सकते हैं क्योंकि वह कमजोर है, तो आप गलत हैं। अक्सर जो शत्रु दिखाई देता है वह असल में उतना कमजोर नहीं होता जितना आप उसे मानते हैं। शत्रु की ताकत का सही आकलन करने के बाद ही आपको रणनीति बनानी चाहिए। चाणक्य ने कहा था कि शत्रु को कमतर मानने की गलती कभी मत करना। हमेशा उसे ताकतवर मानकर उससे भिड़ने की योजना बनाओ, तभी आप उसे जीत सकते हो। 6ठी चीज, चाणक्य ने यह भी कहा कि कभी भी अपने शत्रु को सीधे तौर पर टक्कर देने की बजाय उसे मानसिक रूप से पराजित करें। मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। जब आप अपने शत्रु पर मानसिक दबाव डालकर उसे परेशान करते हैं तो वह खुद ही थक कर हार मान लेता है। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जान लेने के बाद आपका दुश्मन आपसे डरने लगेगा। आइए उन्हें जानते हैं। उससे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दुश्मन की छोटी से छोटी चीजों का पता लगाना भी चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है। अगर आपका कोई शत्रु है और आप उससे लड़कर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपको अपने दुश्मन की हर एक चीज का ज्ञान हो। आपको अपने दुश्मन की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीजें भी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी बात भी उसे परास्त करने के लिए काफी हो सकती है। इसलिए अगर आप अपने शत्रु से लड़ने जाएं तो बिना जानकारी के कभी भी उससे ना भिड़े, अन्यथा यह हो सकता है कि बाजी उल्टी पड़ जाए। इसलिए शत्रु से लड़ने से पहले उसकी हर छोटी बड़ी बात को जान लेना जरूरी है। हो सकता है कि इससे उसकी कमजोरी का पता चल जाए और एक छोटी सी कमजोरी भी उसे परास्त करने के लिए काफी हो सकती है। चाणक्य ने चाणक्य नीति में शत्रु को परास्त करने के नियमों में यह भी बताया है कि अगर आप अपने शत्रु को हराना चाहते हैं तो आपको चुप रहना सीखना होगा। खासकर जब शत्रु आपका अपमान कर रहा हो या जानबूझकर आपको क्रोधित करने की कोशिश कर रहा हो, तब आपको नियंत्रण में रहना होगा। क्रोध में व्यक्ति कुछ ऐसा कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए, और यदि आप ऐसी स्थिति में कोई गलती कर देते हैं तो शत्रु आसानी से आपको मात दे सकता है। कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी शांत रहना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा करने से शत्रु आपके दिमाग को पढ़ने में असमर्थ हो जाता है। इस प्रकार आप आसानी से शत्रु को परास्त कर सकते हैं। मस्तिष्क से हराए चाणक्य ने अपनी बुद्धिमानी से एक सामान्य बालक को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पद तक पहुंचाया। उनकी नीतियां इतनी प्रभावशाली थीं कि उनके आगे बड़े से बड़ा ज्ञानी भी नहीं टिक पाता था। चाणक्य नीति में बताया गया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए उसे हथियार से नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क से हराना चाहिए। यदि आप उसे अपनी नीतियों के जाल में फंसाते हैं तो उसे हराना सरल हो जाता है। चाणक्य के अनुसार दुश्मन को शस्त्र से मारने पर उसका अंत नहीं होता, लेकिन उसे बुद्धि से परास्त करने पर उसका पतन निश्चित है। परिस्थिति अनुसार कार्य करें। चाणक्य नीति में बताया गया है कि शत्रु को परास्त करने के लिए परिस्थिति के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि रणभूमि में यह प्रतीत हो कि शत्रु आपसे अधिक शक्तिशाली है या अचानक आक्रमण कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में रणभूमि से भाग जाना ही उचित होता है, क्योंकि यदि आपके पास जीवन है तो आप कभी भी नई रणनीति बनाकर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन रणभूमि से भागना कायरता नहीं है, बल्कि परिस्थिति का सही आकलन है। कभी भी अपने शत्रु को कम मत आके। चाणक्य ने एक और महत्वपूर्ण नियम बताया है कि कभी भी अपने शत्रु को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जब हम सोचते हैं कि शत्रु कमजोर है तो युद्ध में इसका विपरीत परिणाम हो सकता है। हमेशा तैयारी इस प्रकार से करनी चाहिए जैसे शत्रु अधिक शक्तिशाली हो, तभी आप उसे आसानी से मात दे पाएंगे। कभी भी हार न माने। चाणक्य ने दुश्मन को परास्त करने के नियमों में सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया है कि आपको अपने दुश्मनों से लड़ते वक्त कभी भी हार नहीं माननी है। चाहे युद्ध भूमि पर आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो,
आपको हार नहीं माननी चाहिए और नहीं घबराना चाहिए। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप अपने सामने वाले शत्रु को हरा सकते हैं। जब आपके भीतर आत्मविश्वास होता है तो पहाड़ जैसी बड़ी मुसीबत भी एक छोटे से पत्थर जैसी महसूस होती है। इसलिए कभी हार न माने और अपने मन में यह विचार बनाए रखें कि मैं अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके किसी भी ताकतवर शत्रु को हरा सकता हूं। अंततः आपके आत्मविश्वास और हौसले के आगे शत्रु को भी कहीं ना कहीं घुटने टेकने पड़ते हैं। शत्रु की शक्ति को पहचानने से पहले उस पर हमला ना करें, क्योंकि जो दुश्मन नजरों से ओझल होता है वही सबसे खतरनाक होता है। चाणक्य का यह सूत्र यह बताता है कि बिना पूरी जानकारी के शत्रु से भिड़ना आत्मघाती हो सकता है। एक दुश्मन की ताकत की पहचान किए बिना उससे युद्ध करना एक बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि शत्रु कभी भी अपने अस्तित्व को छिपा सकता है। शत्रु को हराने के लिए सबसे पहले उसे समझना जरूरी है। चाणक्य का यह विचार बताता है कि शत्रु की ताकत को कम करके आंकना महापाप होता है। आपको उसकी मानसिक स्थिति, आदतों और कमजोरियों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए। यह समझ पाने से ही आप उसे प्रभावी तरीके से मात दे सकते हैं। अगर शत्रु का अपमान किया जाए तो वह अपने सभी संसाधन जुटाकर वापस जवाब दे सकता है। यह सूत्र कहता है कि किसी भी दुश्मन को अपमानित करना उसकी कमजोरी का कारण नहीं, बल्कि उसकी प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है। शत्रु को अपमानित करने से आप उसे और ताकतवर बना सकते हैं, इसलिए खुद को संयमित रखना बेहद जरूरी है। जो शत्रु के मन में डर पैदा कर सकता है वही उसे परास्त कर सकता है। चाणक्य के अनुसार शत्रु के मन में भय पैदा करने से उसे हराना आसान हो जाता है। डर उसे निर्णय लेने में असमर्थ कर देता है और यह आपकी रणनीति को प्रभावी बना सकता है। इसलिए शत्रु के मन में अनिश्चितता और डर बैठाना सफलता की कुंजी है। शत्रु के साथ युद्ध में हमेशा अपने दिमाग का उपयोग करें, हथियार से नहीं। यह सूत्र बताता है कि युद्ध सिर्फ ताकत से नहीं जीता जाता, बल्कि अपनी बुद्धि और रणनीति से शत्रु को मात दी जा सकती है। शारीरिक ताकत से अधिक मानसिक शक्ति और चतुराई से ही आप अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। जो अपने शत्रु की कमजोरी पर हमला करता है वही उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से परास्त करता है। चाणक्य का यह विचार बताता है कि किसी भी शत्रु की कमजोरी को पहचान कर उस पर हमला करना हमेशा प्रभावी होता है। शत्रु की ताकत से ज्यादा उसकी कमजोरियों पर ध्यान देना उसे हराने के लिए सही रास्ता है। शत्रु के मनोबल को तोड़ना ही सबसे बड़ी विजय है। यह सूत्र बताता है कि शत्रु को हराने से पहले उसका आत्मविश्वास और मनोबल तोड़ना आवश्यक है। जब शत्रु मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है तब वह किसी भी संघर्ष में असफल हो जाता है। इसीलिए शत्रु के मनोबल को तोड़ने का प्रयास सबसे कारगर तरीका है। अगर आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, ताकि अगर वे भी अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो चाणक्य नीति के इन 6 नियमों की मदद से अपने शत्रुओं को परास्त कर सकें। कमेंट में यह भी बताएं कि आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा अच्छा लगा। हम आपसे मिलेंगे इसी चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।